आमिश, आमिल साहब और शायान तीनों सीसीटीवी फुटेज पे अभी वो रिकॉर्डिंग देख ही रहे थे। तभी शेल्फ पर रखी सारी किताबें खुद ब खुद नीचे गिर गईं। अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे गिर गई? तीनों ने उन बुक्स की तरफ देखा, मगर कोई भी नहीं जानता था कि शेल्फ पर रखी वो किताबें कैसे गिर गईं। अभी वो लोग इन किताबों पर गौर करके दोबारा से रिकॉर्डिंग की तरफ मुतवज्जा हुए तो किसी ने कालीन को एक जानिब से बहुत ज़ोर से खींचा और वो तीनों मुंह के बल ज़मीन पर गिरे। वो संभल नहीं पाए थे, जल्दी से उठे और एक दूसरे को हैरत की निगाहों से देखने लगे। तभी एकदम से कमरे में रखी हर चीज़ में हरकत आ गई हो। लैपटॉप का प्लग किसी ने उतार कर दूर फेंक दिया और कमरे की लाइट कभी जलने और कभी बुझने लग गई। शायान और आमिश में बहुत ज़्यादा खौफ की लहर दौड़ी, जबकि आमिल साहब ने ज़ेरे लब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अभी आमिल साहब कुछ पढ़ ही रहे थे कि आमिल साहब को एक ज़ोरदार धक्का किसी ना दिखने वाले वजूद ने दिया और वो रिवॉल्विंग चेयर पर जाकर गिरे। शायान और आमिश बहुत खौफजदा थे। आमिल साहब ने उन्हें चुप रहने का और बैठ जाने का इशारा किया। वो वहीं पर ज़मीन पर बैठ गए। आमिल साहब ने खुद को संभाला और सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ने लगे। तभी सोफे पर बैठकर जो कुछ वो पढ़ रहे थे उन्होंने उस कमरे में उस चीज़ को फूंक दिया और एकदम से पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। पूरे कमरे में ऐसा वहशत ज़दा सन्नाटा था कि हर कोई डर रहा था कि ये सब एकदम से क्या हो गया। आमिल साहब मुसलसल कुछ पढ़ते ही जा रहे थे और उनका पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया था। तभी आमिल साहब ने शायान और आमिश को इशारा किया कि मेरे साथ बाहर आओ। जैसे ही वो लोग ड्राइंग रूम में गए, आमिल साहब के लिए आमिश पानी लेकर आया। जैसे आमिल साहब ने पानी पिया तो उनका ये कहना था कि जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ है उसको आपने नहीं मारा, दरअसल उनको किसी और ने मारा है। तभी आमिश ने हैरानगी से पूछा, क्या मतलब किसी और ने मारा है? आमिल साहब ने बताया, मैं अभी बताता हूँ। दरअसल ये माँ बेटी बहुत अरसा पहले इस रोड पर कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। जिसने इनकी कार के साथ टक्कर हुई थी उसको मदद नहीं मिली और वो वहीं पर तड़प तड़प कर दम तोड़ गई। तभी से वो बदरू बनकर वहाँ पर भटक रही है। तो उसका क्या बना जिसकी कार से टक्कर हुई थी? वो बदरू उसको मार चुकी है। उसके बाद अभी तक वो वहीं पर भटक रही है। जो कोई भी वहाँ से रात के उस पहर गाड़ी में गुजरता है वो उसको वैसे ही आजमाइश के तौर पर सामने आती है। अगर तो कोई उसको बचा ले, उसको गाड़ी से टक्कर ना लगने दे, उसको वो कुछ नहीं कहती, लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसी बनाती है कि जिस तरह से इंसान या तो खुद को बचा सकता है या उसको, और जो कोई उसको नहीं बचाता वो उसके पीछे लग जाती है। और फिर उसका क्या होता है? और वो जिसके पीछे लगती है फिर वो उसको मार कर ही सांस लेती है। आमिश सर पकड़कर बैठ गया। आमिर साहब ने कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बदरू आपके इस घर में भी मौजूद है। मैं आपको कुछ अमलियात बताऊंगा। क्या मतलब? कैसे अमलियात? देखिए आमिर साहब, क्या मुझे भी कब्रिस्तानों में जाना पड़ेगा? क्या मुझे भी रात में वीरानों में जाकर अमलियात करने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। मैं आपको कुरान पाक की कुछ आयात बताऊंगा। वो कुरान पाक की आयात और वो अमल आपने अपने इस घर में ही करना है ताकि आपके इस घर में हिफाजत हो सके, वो बदरू आपको तंग करना छोड़ दे। तभी आमिल साहब ने आमिश को कुछ अमलियात बताए और आमिश ने वो अमलियात शुरू कर दिए। आमिश बड़े पुरजोर अंदाज से उन अमलियात को कर रहा था। जैसे आमिश ने वो अमलियात शुरू किए तो घर में ना होने वाले उन वाक़यात का कुछ लम्हे के लिए वो थम गए और उनमें वो दोबारा से वो सब कुछ नहीं हुआ जो पहले आमिश के साथ हो रहा था। किसी गैर मरई मखलूक का नजर आना, किसी गैर मरई मखलूक का उनको डराना या आमिश को नुकसान पहुंचाना। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। इस बात को 1.5 साल गुजर गया। उन वाक़यात को थमे हुए भी काफ़ी अरसा हो गया। आमिश अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से नॉर्मल हो गया। आमिश ने अपना वो घर बेच दिया और उसके बाद शहर के एक पोश एरिया में घर ले लिया। वो वहाँ पर पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहा था। उनके घर में नए मेहमान की आमद थी। तभी वो अपने घर में ही रहता था। उसकी सास भी उसके पास आई हुई थी कि अपनी बेटी का ख्याल रख सके। शाम 7 बजे का टाइम था। आमिश शाइस्ता के साथ बैठकर बातें कर रहा था और खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से नॉर्मल हो सके हैं। तभी गेट बेल बजती है। आमिश कहता है कि मैं बाहर से देख कर आता हूँ। जब आमिश बाहर जाता है तो वहाँ पर उसके यूनिवर्सिटी फेलो खड़े होते हैं। वो पूरा ग्रुप था। जब से यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई थी बहुत अरसे के बाद उसके दोस्त उसको ट्रेस करते हुए उसके घर पहुँच गए और उससे ये कहने लगे
क्या हुआ भाई, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? हम इंसान हैं, कोई जिन्नात नहीं। आमिश एकदम से हंसने लगा। अंदर आने को नहीं कहोगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं, मैं तुम लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। तभी आमिश ने अपने दोस्तों को ड्राइंग रूम में बिठाया। दोस्तों के साथ बहुत सी गपशप हुई, चाय का दौर चला। आमिश ने घर में खाने से माजरत कर दी और ये कहा कि अगर आप लोग चाहें तो हम लोग होटल में जाकर खाना खा सकते हैं, क्योंकि मेरी मिसेस की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं तुम लोगों को घर का खाना खिलाता। बातों बातों में पुराने घर का जिक्र छिड़ा तो आमिश ने अपनी ज़िंदगी में होने वाली आप बीती अपने दोस्तों के साथ शेयर की, जिस पर वो हंसने लगे और ये कहने लगे कि नहीं आमिश, ये महज एक इंसान के ख्यालात हैं, इसमें कोई भी हकीकत नहीं होती। तभी हम्माद बोला, कुछ अर्सा पहले मेरे मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद टच हो जाती थी और मोबाइल खुद ब खुद चलने लग जाता था, बहुत सी ऐप्स खुल जाती थी। मैं बहुत हैरान होता था कि मेरा मोबाइल कैसे चल सकता है। मैं इसको डर के बंद कर देता था, लेकिन जब मैंने इसको एक मैकेनिक को दिखाया तो उसका ये कहना था कि आपके मोबाइल का टच लूज़ हो चुका है। तो मैं खामखा में डर रहा था। सब हंसने लग गए, लेकिन आमिश जानता था कि उसने इस खौफनाक हकीकत का जागती आंखों से सामना किया है। आमिश ने अपने ऊपर बीतने वाला हर वाक़या बताया, किस तरह उसकी गाड़ी से वो जिन्नात टकराए, किस तरह वो बदरू उसके घर आई और किस तरह उस बदरू ने उसका जीना हराम किया। और आमिश ने बातों बातों में ये भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज में वो रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है, जहाँ पर उस बदरू ने उसके ऊपर हमला किया था और उसको घसीटती हुई उसके कमरे से बाहर लेकर गई थी। उसके दोस्तों पर इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। आमिश ये बात भूल चुका था कि आमिर साहब ने उसको सख्ती से मना किया था कि दोबारा कभी भी तुमने सीसीटीवी फुटेज की इस रिकॉर्डिंग को नहीं चलाना और ना ही इसको देखना है। लेकिन उसके दोस्तों ने उसको बहुत फोर्स किया कि हमें भी वो सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग दिखाओ, हमें उसको देखना है। आमिश ने उनको बहुत मना किया, नहीं छोड़ो, दफ़ा करो, लेकिन वो बस जिद हो गए। तभी आमिश गया और अपना लैपटॉप उठाकर ले आया। अब आमिश अपने दोस्तों के दरमियान अपना लैपटॉप लगाकर बैठा था। वो रिकॉर्डिंग ढूंढना थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में मुश्किल एक मंथ की रिकॉर्डिंग होती है, जबकि उसका वहाँ पर एक दोस्त इमरान बैठा था जो कि आईटी डिपार्टमेंट में माहिर था। उसने अपनी महारत चलाते हुए वो पुरानी रिकॉर्डिंग भी ढूंढ ली, जिसको आमिश ने एक वीडियो क्लिप के ज़रिए अपने लैपटॉप में सेव किया हुआ था। जैसे उन लोगों ने उस रिकॉर्डिंग को देखना शुरू किया, सबकी नज़रें स्क्रीन पर मरकूज थी और वो देख रहे थे कि आखिर अभी क्या होगा। रात का पिछला पहर चल रहा था, पूरे घर में हरसूस सन्नाटा था। आमिश चादर लिए ज़मीन पर लेटा हुआ था मैट्रेस पर, जबकि शायान सोफे पर था। तभी एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने शायान के पाँव के ऊपर जैसे कोई हलचल की हो। शायान का पाँव एक लम्हे के लिए हवा में उठा। ये चीज़ पहले आमिश ने नहीं देखी थी, वो भी गौर से इस चीज़ को देख रहा था। तभी लैपटॉप का स्विच एक बार फिर किसी ने प्लग से उतार दिया। ओह, ये क्या हो गया, ये कैसे उतर गया? शायद मैंने तार खींच दी है। तभी जल्दी से उन लोगों ने लैपटॉप का स्विच दोबारा लगाया और रिकॉर्डिंग दोबारा देखने में मगन हो गए। तभी किसी अनदेखे वजूद ने आमिश के पैरों की तरफ से इसकी चादर सरकाना शुरू कर दी। वो सब हक्के बक्के होकर देख रहे थे, उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी किसी अनदेखे वजूद ने आमिश को पाँव की तरफ से खींचना शुरू किया और उसको उठाकर शायान के ऊपर मारा। अभी ये वो लोग सब देख ही रहे थे, उनकी हैरत से आंखें फटी थी और बहुत खौफजदा थे। तभी कमरे में उसी वक्त चलता हुआ पंखा ज़मीन पर गिरा। ड्राइंग रूम का पंखा जब एकदम गिरा तो सबकी चीखें बुलंद हो गई। अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे गिर गया? तभी आमिश की सास भागती हुई आई। आमिश बेटा, ये कैसी आवाज़ थी, क्या हुआ? नहीं नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, तुम ठीक तो हो ना? जी जी मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। सभी दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोफों पर बैठ गए और अपने पाँव पीछे खींच लिए। यार ये कैसे गिर गया, ये कैसे हो गया? छोड़ो छोड़ो, चलो हम लैपटॉप की दोबारा से रिकॉर्डिंग देखते हैं। अभी वो लोग ये सोच ही रहे थे, किसी अनदेखे वजूद ने लैपटॉप को उठाकर दूर फेंक दिया। अब वो बहुत ज़्यादा डर गए। ड्राइंग रूम की लाइट उसी लम्हे बुझ गई। सबने मोबाइल टॉर्च ऑन की। आमिश, ये सब क्या हो रहा है? आमिश के पास कोई जवाब नहीं था। वो नहीं जानता था कि एक बार फिर से ये पुरसरार वाक़यात का सिलसिला कैसे शुरू हो गया, जबकि 1.5 साल से इन पुरसरार वाक़यात का सिलसिला थम चुका था। कुछ नहीं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, शायद इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगा।
तभी जवाद बोला, चलो यार जल्दी से उठो, खाना खाने चलते हैं, मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। वो जल्द अज जल्द आमिश के घर से निकलना चाहता था। आमिश ने भी इसी बात में आफियत समझी और सबने इसी बात में हाँ मिलाई। चलो ठीक है, हम लोग खाना खाने चलते हैं। वो लोग जल्दी से आमिश के घर से बाहर निकले। अभी वो लोग अपार्टमेंट में ही थे। सीढ़ियाँ उतरकर उन लोगों को बाहर रोड पर जाना था। सारी लाइट्स जल रही थी। जैसे उन लोगों ने सीढ़ियों में पाँव रखा, सारी लाइट्स बुझ गई। अरे ये क्या हुआ, सीढ़ियों की लाइट्स कैसे बुझ गई? आमिश बोला, आज से पहले कभी भी लाइट नहीं गई, पता नहीं बार बार लाइट क्यों जा रही है। सब ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। तभी आमिश को महसूस हुआ उसके कान के पास कोई बहुत ज़ोर से सांस ले रहा है। आमिश डर गया। कौन है मेरे पीछे, कौन है? आमिश ने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। बस फिर वो लोग भागते हुए गाड़ियों तक आए। 2 गाड़ियों में वो सभी दोस्त थे और वो लोग हाईवे पर बने एक रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। आज हफ्ता था। वो लोग देर तक बैठकर गपशप करना चाहते थे, यूनिवर्सिटी के पुराने दौर को याद करना चाहते थे। रास्ते में जवाद कहने लगा, यार मेरा दिल नहीं मान रहा, हम लोग फिर पता नहीं यार क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। तभी एक दोस्त ने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? अभी तो तुमने ही प्लान बनाया था, अब तुम ही मना कर रहे हो। कुछ नहीं होता यार, अल्लाह मालिक है। हर कोई अपनी जगह पर डरा हुआ था। वो सब बातें कर रहे थे। आमिश चुपचाप बैठा सोच रहा था, ये सब क्या हो गया। आमिश दिल ही दिल में कुछ पढ़ने लग गया। तभी वो लोग उस रेस्टोरेंट पर पहुंच गए। हाईवे पर बना एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था जहां पर चारपाइयाँ बिछी हुई थी और लोग वहां पर बैठकर खाना खा रहे थे। उन लोगों ने भी खाना ऑर्डर किया। खाना खाने में काफ़ी टाइम लग गया। वो लोग यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे थे। फिलहाल आमिश के घर का किस्सा उनके जहन से हट गया था। आते वक्त उन लोगों ने डिसाइड किया था कि जो पंखा गिरा है इसको वापसी पर हम लोग मिलकर लगा लेंगे। वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। कुछ को लग रहा था कि शायद इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज का मसला होगा, लेकिन वो बातें तो ठीक थी। इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज से भला पंखा कैसे गिर सकता है, ये क्वेश्चन मार्क हर किसी के दिमाग पर था। खाना खाने के बाद चाय का दौर चला। इसी दौरान 3 घंटे गुजर चुके थे। रात जोरों शोरों से गुजर रही थी। तभी आमिश बूट पहनने लगा तो उसके दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ आमिश, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं यार, मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आता हूँ। आमिश वहाँ पर बने वॉशरूम में चला गया। आमिश अभी वॉश बेसिन पर हाथ धो रहा था। तभी उसकी नज़र वहाँ पर लगे बड़े आईने पर पड़ी जिससे पिछले बाथरूम के दरवाजे नज़र आ रहे थे। तभी एक बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ना चाहते हुए भी आमिश की नज़र उस बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, आमिश देख रहा था। उसने शीशे में देखा, वहाँ से वही बच्ची बाहर निकली जिसकी गाड़ी के साथ टकराकर एक्सीडेंट हुआ था। आमिश ने जब उसे देखा, आमिश के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाजू यूं लटक रहे थे जैसे कंधों से टूटे हुए हैं। उसकी आंखें बाहर की तरफ उबली हुई थी और चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। आमिश के सांस उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो बहुत डर गया कि यहाँ से कैसे बाहर निकले, ये कैसे मेरे सामने आ गई। अभी वो वहाँ से भागने ही वाला था कि एकदम से दूसरे बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वहाँ से वो बदरू लड़की बाहर निकली। उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा चोट के निशान भी थे। आमिश बहुत डर गया। आमिश भागता हुआ जैसे ही बाथरूम के मेन डोर की तरफ आया, वो लॉक था और वो दोनों आमिश को देखे जा रही थी और आमिश की तरफ बढ़ रही थी। आमिश चिल्ला रहा था लेकिन आमिश से चिल्लाया नहीं जा रहा था। तभी वो आमिश के बिल्कुल करीब आ गई।